हेलो बच्चों, यहाँ पे देखिए हम लोग चैप्टर यहाँ पे थोड़ा सा वन शॉट में बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक सिंपली अगर मैं बात करूँ तो क्या है बायोटेक, पहले इस बात को समझ लें। बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। देखिए बायोटेक अगर बेसिकली हम समझें क्या चीज़ है बायोटेक, तो आपको इसमें मिलेगा कि सर मान लो मैं ऐसे ले रहा हूँ कि हमारा डीएनए है, ठीक है। हमारे डीएनए पर मैं एक बार को लेके चलता हूँ, कोई जीन है, सपोज़ ये जीन है ए, और मान लो ये जीन कोड करता है एक एमआरएनए को, उसके बाद एमआरएनए से एक प्रोटीन को, लाइक वो इंसुलिन नाम के जीन को या प्रोटीन को कोड करता है हार्मोन को। तो अगर आपके पास ये जीन प्रॉपर होगा तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बनेगा और आप डायबिटिक कंट्रोल रहेंगे, मतलब ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। बट मान लो किसी पर्सन में उसका डीएनए ये उस पर ये जीन इंसुलिन वाला ख़राब हो गया या म्यूटेट हो गया है, कुछ कोड नहीं करता। अब इस पर्सन को लेकर ज़रूरत तो है ही इंसुलिन की, तो बॉडी में बाहर से डालना पड़ेगा। तो पहले तो क्या था, वो पिग वगैरह से निकालते थे और उसको बॉडी में डालते थे, तो कहीं ना कहीं एलर्जिक रिएक्शन होने के चांस होते थे। अब क्या है, इन्होंने क्या किया है, एक मान लो इंसुलिन लेना, तो एक हेल्दी पर्सन के डीएनए से इंसुलिन का जीन एक्सट्रैक्ट किया, उसकी सेल को निकाला, उसकी सेल से डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए से जीन निकाला इंसुलिन का मान लो, और उसको उठा के किसी बैक्टीरिया जो है उसके डीएनए के साथ अटैच करवा दिया। हमारा डीएनए, हमारा जीन उसको अटैच करवा दिया। अब पहले एक बात समझेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो कंडीशन है, सिंपली ध्यान रखना, जो आपने जीन निकाला उसको बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिज़ायरेबल जीन, जो आपको कॉपी करवाना है, जिसकी कोडिंग करवानी है, और जिसमें अटैच किया उसको बोलते हैं वेक्टर, और जिससे हमने निकाला वो फॉरेन डीएनए है। ओके, अब इस वेक्टर में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे। कैसे करेंगे, पहले अपने यहाँ जीन को कट करेंगे, फिर यहाँ इसको कट करेंगे, फिर जो ये स्पेस एम्प्टी है वहाँ पे अपना वाला अटैच कर देंगे। तो अब सारी कहानी इसमें समझनी है कि सर जिससे आपने कट किया उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यहाँ भी, और फिर आपने जब दोनों को जोड़ा उसको बोल देते हैं आप लाइगेज एंजाइम। और देखो ये वेक्टर किसी बैक्टीरिया का डीएनए है, ऐसे ही जो है ये भी आपका फॉरेन डीएनए। तो ये अपने आप में नेचुरल डीएनए था, कोई दूसरा कंटेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही इसमें कोई दूसरा कंटेंट आया तो इसे रिकम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। हमने पढ़ा है रिकम्बिनेशन, जब एक से ज़्यादा डिफरेंट या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर प्रेजेंट हो डीएनए के सेगमेंट, तो वो रिकम्बिनेंट। तो क्या किया हमने, जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर डीएनए से अटैच किया तो रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये आपको जनरली पता होना चाहिए आरडीएनए। तो यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने ये दिख रहा है कि एक वेक्टर लिया है, उसको कट करवाया, फॉरेन डीएनए उसको कट करवाया, दोनों को जोड़ दिया और ये डीएनए तैयार हो गया। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये रिकम्बिनेंट डीएनए। अब क्या करेंगे हम, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को उठाकर मैं किसी होस्ट सेल में डालूंगा, लाइक इकोलाई ले लिया, इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, जो एक्सेप्ट करेगा हमारा। इसको उठा के यहाँ डालूंगा मैं। अब ये होस्ट के ही राइबोसोम और होस्ट के ही एंजाइम वगैरह यूज़ करके पहले तो इस पूरे डीएनए की कॉपी करेगा, मतलब एक डीएनए जब ये सेल डिवाइड करेगा तो इसकी भी डिवीज़न होगी। तो आपका इससे क्या हुआ, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोनिंग हो रहा है, कॉपी हो रहा है, इसे जीन क्लोनिंग बोलते हैं, क्लोनिंग हो रहा है। फिर इसी होस्ट में ही इसके राइबोसोम यूज़ करके आप अपने जीन को एक्सप्रेस करवा लेंगे और बाद में सब कुछ डाइजेस्ट करवा देंगे, अपना प्रोडक्ट एक्सप्रेस करवा लेंगे। यही पूरा बायोटेक में चल रहा है। ओके, तो आई थिंक क्लियर है, बायोटेक में ये कहानी पूरी चल रही है कि सर एक पीस ऑफ डीएनए कहीं से कट किया, उसको अटैच करवाया, उसके बाद उसकी कॉपी करवाई, उसको एक्सप्रेस करवा लिया, ये सारा। अब इनमें क्या क्या यूज़ होता है, ये मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि सर इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है टूल्स लिखा है,
टूल्स मतलब क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे आप। देखो, डीएनए को कट करके इधर उधर लगाना या डीएनए में छेड़छाड़ करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। और जो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना कॉपी करवाएंगे उसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसेस पता होने चाहिए। टूल में क्या क्या है, एंजाइम्स यूज़ होंगे। मैंने कहा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो ये 3 तरह के यूज़ होंगे। पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करवाने के लिए, ताकि आप कॉपी बनाएं तो वहाँ रेप्लिकेशन की ज़रूरत है। लाइगेज, मैंने कहा ना रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, मीन्स अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर से जोड़ने के लिए ये चाहिए। न्यूक्लियस, ये सामने आपके 2 एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। देखो एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए को कट करता है एंड से ओनली, जबकि एंडो कहीं से भी कट कर सकता है। और जहाँ से वो कट करता है वो स्पेसिफिक साइड्स होती हैं, उसको पैलिंड्रोमिक साइड बोलते हैं, जो कि 5 प्राइम और 3 प्राइम या डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से सेम अगर आपको आ रहा है या सेम टाइप के न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। जैसे एक है GAATTC, यहाँ से भी GAATTTC, तो 5 से 3 इधर जाओगे, 5 से 3 दोनों स्ट्रैंड्स पर सेम कॉपी हो रही है। और ये देख रहे हो आप 6 बेस पेयर का है, तो उसे पैलिंड्रोम बोलते हैं। और यहीं से जहाँ जहाँ डीएनए पर ये साइड्स हैं वहीं से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं। अब अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अलग अलग पैलिंड्रोमिक साइड्स हैं उनकी, और ये यूज़ होते हैं, कहीं से भी काट सकते हैं, वो है एंडोन्यूक्लियस। तो हमारे काम का बायोटेक में यही हुआ। ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी आपको, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए, एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद एक आता है वेक्टर। वेक्टर मैंने क्या कहा, क्लोनिंग वेक्टर या वेक्टर डीएनए, आप जो भी मर्जी बोलें, या कैरियर डीएनए, उसका क्या काम है सर, वो पर्सन है या वो डीएनए है जिस पे आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा के होस्ट सेल में भेजेंगे, और जहाँ भेजेंगे क्लोनिंग और कॉपी के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो है होस्ट सेल। क्लियर, ये टूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। फिर देखो कुछ एग्जाम्पल हैं इसके अंदर, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह के। आई थिंक ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपके पेपर क्लियर। फिर देखो क्लोनिंग वेक्टर है। क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं उन पे क्या क्या चीज़ें होनी इम्पॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 2 चीज़ लेकिन समझा दूँ। देखो आपके पास डीएनए है, मान लो वेक्टर वाला डीएनए, जिस वेक्टर डीएनए में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लग गया वो रिकम्बिनेंट डीएनए है, और जिस वेक्टर डीएनए में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा, नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए है, पहली बात। सेकंड, आपने अपना रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में डाला, जिस होस्ट सेल में चला गया वो ट्रांसफॉर्मेंट, और जिस होस्ट सेल में नहीं गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सिंपल है। अब किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिंपल है। होस्ट सेल में आप डाल रहे हो एक डीएनए को, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा के उस पर, तो सर उसके पास उसके जो होस्ट सेल के एंजाइम्स हैं डीएनए पॉलीमरेज जैसे, वो आइडेंटिफाई तो करेंगे ना कहाँ से रेप्लिकेशन करना है। अगर इसके पास है ही नहीं तो रेप्लिकेट करेंगे ही नहीं, तो राइट साइड। फिर है सिलेक्टेबल मार्कर, सिंपल है, इतना ध्यान रख लें अभी के लिए कि सिलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जो कि डीएनएस पे होते हैं। क्या काम करेंगे, जब होस्ट सेल में आपका रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर हो रहा है, मतलब वेक्टर और साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो सर वहाँ जाके कॉपी होने के लिए पहले होस्ट सेल में जितने भी एंटीबायोटिक हैं जो इसके लिए डिफेंस के लिए बनेंगे, वो सारे उसके लिए रेजिस्टेंस प्रेजेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तो एक तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, और इनका मेन यूज़ होता है कि भाई यू कैन से रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से अलग करना। तीसरा है क्लोनिंग साइड, सिंपल सर, पूरे वेक्टर डीएनए पे वो साइड जहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगेगा उसे क्लोनिंग साइड या रिस्ट्रिक्शन साइड बोलते हैं। ओके, 3 चीज़ें इसके अंदर होनी ज़रूरी है। बाकी एक ये डायग्राम ध्यान रखें, ये आपका सामने डायग्राम है PVR 322, इस पे जहाँ जहाँ जो है उसको आप पता होना चाहिए, रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट, तो आपको डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर ज़्यादातर प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह यूज़ होते हैं। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। बैक्टीरियल सेल में मेन डीएनए के अलावा भी एक डीएनए होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, तो वो प्लाज्मिड होता है, तो वहीं से निकाला जाता है। फिर कुछ क्लोनिंग वेक्टर हैं, फिर कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप क्लोनिंग आपका रिकम्बिनेंट डीएनए डालेंगे। इंजेक्शन के थ्रू डाल देते हैं डायरेक्ट सेल में, तो वो
एनिमल में होता है। एक गन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू फायर करवाते हैं प्लांट सेल पर, तो प्लांट्स में होता है ये। कोटिंग होती है, आप ऐसे बोल दें टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल है उसके ऊपर कोटिंग की जाती है हमारे RDNA की। बाकी हीट शॉक से ये सारी चीज़ें ये आपको मिलेगा डाली जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सीधे आता है कि भाई प्रोसेस क्या क्या होगा। देखो मुझे लगता है प्रोसेस में आप समझते हैं, पहले आपको DNA से या सेल से DNA आइसोलेट करना पड़ेगा। लाइक आपको जीन निकालना है इंसुलिन का, तो DNA तो आइसोलेट करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा उसके फ्रेगमेंट्स करेंगे। फ्रेगमेंट्स को एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है, DNA पे नेगेटिव चार्ज है और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होती हैं, तो DNA जितना छोटा स्ट्रैंड होगा या छोटा फ्रेगमेंट होगा वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। तो छोटे से बड़े की तरफ अगर मैं बात करूं, छोटे से लेकर बड़े DNA तक ऐसे अरेंज हो जाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तक इस वाली प्लेट पर। कि सर इस वाली प्लेट पर अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं। समझिए क्या है एम्प्लीफिकेशन, मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, जो आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला एक, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना रहे हैं। सिंपल है, ताकि मल्टीपल रिकम्बिनेंट DNA बना सकें मल्टीपल वेक्टर में डालने के बाद, और एक साथ बहुत सारे होस्ट सेल में डाल के उसकी कॉपी करवा सकें, तो नंबर और रेट ऑफ डिवीज़न तेज़ आएगा, आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा। फिर लाइगेशन किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करने के बाद नंबर बढ़ाने के बाद लाइगेट किया वेक्टर के साथ, रिकम्बिनेंट DNA बनाया, इसको डाल दिया होस्ट में। फिर वहाँ से होस्ट में लार्ज स्केल पे बनाना तो बड़े बड़े लार्ज टैंक होते हैं, न्यूट्रिशन डालते हैं, वहाँ से वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं। फिर बहुत लार्ज स्केल पर वो जो होस्ट सेल है वो डिवाइड होते हैं, उससे आपका जीन क्लोन होगा और उससे आपका फिर एक्सप्रेशन भी आएगा, लार्ज अमाउंट में आपका प्रोडक्ट तैयार होगा। फिर ठीक है, ये PCR टेक्नोलॉजी थोड़ा सा इसको आप यहाँ पे देख लें, कुछ होता नहीं है। पहले में डिनेचुरेशन करते हैं, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, पूरा DNA दिखा रखा है, पूरा DNA नहीं है, फ्रेगमेंट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एनलिंग, पहले ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ा जाएगा, दोनों स्ट्रैंड अलग कर दिए। फिर DNA के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आर्टिफिशियली बनाए हुए उनको लगाया जाएगा 3' पे। फिर DNA पॉलीमरेज और एक टैग पॉलीमरेज होता है, एक बैक्टीरिया से निकालते हैं जो हाई टेम्परेचर पर रजिस्ट करता है, टूटता नहीं है, उसको लगा के ये DNA की लेंथ बढ़ाई गई। देखो ये जो लेंथ थी बढ़ा दी गई, और अभी एक जीन ऑफ इंटरेस्ट थे 2 बन गए। फिर दोबारा रिपीट होगा वही प्रोसेस, इन दोनों को तोड़ा जाएगा। ऐसे अगर 30 साइकिल करेंगे तो हम 1 बिलियन कॉपीज़ बना लेते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की, डिनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन करके। और फिर आप इसको 1 बिलियन वेक्टर DNA के साथ लगा के 1 बिलियन रिकम्बिनेंट DNA बना लेंगे और उसके बाद होस्ट सेल में डाल देंगे, ठीक है। और अगर आपको बहुत लार्ज स्केल पे तैयार करना है तो उसके लिए बेटे ये बायो रिएक्टर्स होते हैं, उसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया डाले जाते हैं जो होस्ट सेल हैं आपके, जिसमें आपने रिकम्बिनेंट DNA डाला है। उसको मिक्स करने के लिए ब्लेड होती है, फॉर्म ब्रेकर होता है, चलाने के लिए प्रोसेस को मोटर होती है, कल्चर जिसमें आपने अपना सारा सोल्यूशन डाला है, एसिड बेस कंट्रोल क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा पर्टिकुलर pH और टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, और स्टरलाइजेशन ताकि भाई कोई अनवांटेड ग्रो ना हो। ये सारी चीज़ें आपका दैट इज़ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। लास्ट में क्या होता है, आपको जो प्रोडक्ट मिला उसको आप सेपरेट कर लेंगे, सबको डाइजेस्ट करवा के रिकम्बिनेंट प्रोटीन मिल गया है, उसको प्रिजर्वेटिव के साथ पैक करके मार्केट कर देंगे। ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, क्लियर। ये आपका जनरली मैं बात करूँ बायोटेक है। एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत ध्यान रखें, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में क्या क्या चीज़ें पढ़ लें एक बार। एक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में है जिसको बोल देते हैं BT कॉटन या BT क्रॉप्स है, एक mRNA साइलेंसिंग है, RNA साइलेंसिंग है, एक बार रफली देख लेना, और एक इंसुलिन है, और एक जीन थेरेपी है। ये 4 टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ओके। बाकी माइक्रोब्स में भी ऐसा ही है, माइक्रोब को भी पढ़ लें और उन क्या करते हैं वो काम कर लें। बाकी जब पढ़ेंगे तो डिटेल में आएगा ही, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डीप चैप्टर्स हैं तो इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।